सपना, सपना, क्या बात है, आज महाशय बहुत खुश लग रहे हैं। फिर से छिपकली ने आवाज दिया। बाप रे, अभी मुझसे नहीं होगा। छिपकली सिर्फ मिडनाइट मसाला के लिए ही आवाज देती है। सुबह आवाज दिया तो मतलब खाने पीने का इंतजाम हो गया। मुझे नौकरी मिल गई है। सच कह रहे हैं? कहाँ पर? बस कंपनी में। क्या पोस्ट है? ओनर। ओनर? हाँ वही, ओनर के बाद ओनर जैसा ही समझो। सारी जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी काम करेंगे तो क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक से काम नहीं किया तो निकाल लेता हूँ और बाहर फेंक देता हूँ। अच्छा, निकाल लेता हूँ बाहर फेंक देता हूँ, ऐसा कह रहे हैं? वो बस का कोई टायर है क्या? ना ना, मेरे नीचे काम करने वाले की बात कर रहा हूँ। ढीला रहूंगा तो नहीं चलेगा। असल में मेरे ओनर ने मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां डाली है तुम्हें पता है? सारा बोझ मैं ही उठाता हूँ। अरे रे, बहुत मेहनत की नौकरी लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सपना। ओनर तो बैठ के काम करता है, पर मैं आराम से सो के काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, भगवान की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई। वो भी सो के काम करने वाली। हाँ। इतना ही नहीं सपना, 500 रुपए एडवांस भी दिया है। 500? हाँ, 1000 देने की बात कर रहा था। मैंने काफी नहीं है बोल के जिद पकड़ के 500 वसूल कर लिए। आप इंग्लिश बहुत कमाल की बोलते हैं। क्यों, इंग्लिश गलत है क्या? नहीं, गिनती में कमी है। ठीक है, अब मैं बाजार जाके राशन लेके आता हूँ। तुम जाकर लिस्ट बना कर लाओ। ठीक है। सपना, भूख लग रही है, जल्दी आ रही हूँ। ये लीजिए लिस्ट और ये 250 रुपए। तो फिर बाकी के पैसे? पूरे पैसे एक ही दिन में खर्च कर देंगे तो कैसे चलेगा? थोड़े बचा के रखते हैं, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। सुनिए, आते समय राशन संभाल कर लाइएगा। ठीक है ठीक है। हाय भाई, सुबह गॉगल लगा के स्टाइल बदल दिया। मुझे एक बस कंपनी में नौकरी मिल गई क्या है। नौकरी? ओनर के बाद ओनर कहलाने वाली नौकरी है। सारी जिम्मेदारी मेरी। जो भी काम करना है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। ओनर तो बैठ के काम करता है, तुम सो के काम करते हो। वही नौकरी है ना? या अच्छे से पता लगा लिया है भाई। उस नौकरी में तुझसे पहले भी कोई आया होगा ना? करेक्ट, कोई तो नालायक का बच्चा आया है। कौन होगा वो? वो नालायक का बच्चा मैं ही हूँ। उठ, चल राशन खरीदते हैं। ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे कपड़े दोबारा नहीं मिलेंगे। आपकी पसंदीदा साड़ी कम पैसे में। सांस्कृतिक त्योहार के लिए यकीन नहीं हो सकता आपको इतना डिस्काउंट। एक साड़ी खरीदेंगे उसके बाद दूसरी साड़ी मुफ्त। आइए आइए आइए, लीजिए अपनी मनपसंद साड़ी। आ जाइए आ जाइए। मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, धोकर सुखाई है, इसलिए तब तक के लिए आपके कपड़े पहन लिए। ये क्या भाई, जिन पैसों से राशन खरीदना था उनसे तुमने साड़ी खरीद ली। वो जब से आई है एक ही साड़ी पहन रही है। बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं थी, इसीलिए खरीदी। साड़ी का सेंटीमेंट ठीक है, लेकिन राशन का क्या? अरे सपना के पास 250 रुपए है ना, उससे मैं राशन खरीद लूंगा। आहा, तुझे देखकर मुझे भी जल्दी शादी करने का मन हो रहा है। कर लो फिर, देर किस बात की है? शादी करने के बाद इस साड़ी वाले ने डिस्काउंट बंद कर दिया तो एक काम करता हूँ, पता लगा के आता हूँ। ठीक है? नहीं, रहने दो। सपना, अरे आप आ गए। पानी गर्म करने को रख दिया है, बस थोड़ी देर रुक जाइए। वो राशन मुझे दे दीजिए। ये क्या आप खाली हाथ आ गए? राशन कहाँ है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? 1 2 3। जो पूछा है उसका जवाब देने की बजाय ये क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, उठक बैठक। गलती की तो ऐसा करना चाहिए, तुम ही ने कहा था ना। अब आपने कौन सी गलती कर दी? हमारे घर में हॉल है क्या? उस हॉल में एक झूला है क्या? उस झूले के ऊपर एक पैकेट है, जाकर लेके आओ। 8 9 15 16। ये क्या है जी? निकाल के देखो। 17 20 21। साड़ी। आहा, मुझे लगा कुछ और लेकर आए हैं। ये कहाँ से आई? अब वो मैं राशन खरीदने बाजार गया था ना, वहाँ एक आदमी एक साड़ी पे दूसरी साड़ी फ्री दे रहा था, तो उस साड़ी के लिए मैंने ये साड़ी खरीद ली। जब से तुम इस घर में आई हो बस यही साड़ी पहन रही हो ना, इसीलिए। कितना अच्छा काम किया है आपने। जो पैसे थे उससे ये साड़ी खरीद ली, अब खाने का क्या होगा? हाँ, मुझे इतना कम अकल समझा है? तुम्हारे पास वो 250 रुपए है ना, उनसे राशन खरीद लूंगा। जाओ, जाके पैसे लेकर आओ। बाहर चूल्हा जल रहा है, पानी उबल रहा है, जल्दी से पैसे लाओ। ऐसे क्यों देख रही हो? जाओ पैसे लेकर आओ। 1 मिनट के लिए पकड़िए। 1 2। तुमने क्या गलती कर दी? हमारे घर में कमरा है ना? हाँ,
उस कमरे में पलंग है ना? हाँ उस पलंग के नीचे एक पैकेट है। हाँ जाकर ले आइए। 7 8 16 17 पैंट शर्ट है। अच्छा, मैंने सोचा कुछ और है। वो बात नहीं है जी, आप कब से पुराने कपड़े पहन रहे हैं? आदमी है, 10 लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और अब तो आप बस के ओनर भी बन गए हैं ना? हाँ, वो तो मैं हुई। तो फिर अच्छे कपड़े की एक जोड़ी होनी चाहिए ना आपके पास, इसलिए। कितना अच्छा काम किया, जो पैसे थे वो खर्च कर दिए, अब खाएंगे क्या? वो साड़ी खरीदते समय सोचना चाहिए था ना? पैंट शर्ट तो जैसे मैंने मांगा था ना। तो क्या मुझे साड़ी चाहिए ऐसा मैंने कहा था आपसे? अब मुझसे बहस मत करो, पैसे खर्च करने से पहले जरा सोचना चाहिए था ना। आप तो आगे पीछे सोच सकते थे ना? इन्होंने खर्च कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया, और मैंने खर्च कर दिया तो क्यों किया? छी, सुबह उठते उठते पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी। आज का पूरा दिन खराब जा रहा है। क्या कहा? मेरा दिन ठीक नहीं है ये कह रही हूँ। क्या वो भी कहना गलत है? जाके 5 मिनट में राशन लेके आता हूँ। वैसे ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? टाइम ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है ऐसा कह रही थी ना, इसलिए वॉच को हिंदी सीखने भेज दिया। वॉच को हिंदी सीखने के लिए? मारवाड़ी के पास मैंने गिरवी रख दिया। ये क्या कर दिया आपने? अब तो आप इतने बड़े ओनर बन गए हैं, आपके हाथ में वॉच नहीं होगी अरे तो? मेरे हाथ में वॉच नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे टाइम देखना नहीं आता। हेलो पीले शर्ट। मैं वो हेलो वो बुला रहा है। कौन? मैं? बहन जी आपको बुला रहे हैं। मैं क्या? सुनिए, बुला रहे हैं। हेलो साले साहब। मैं हाँ, तुझे ही बुला रहा हूँ मेरे प्यारे लाडले। माता पिता अच्छे से है ना? तुम्हारी बहन कैसी है? नींद में भी मुझे ही याद करती है ना? उससे बोल देना चिंता मत करे, दशहरे में आ जाऊंगा। इस बार सुहाग रात मिस नहीं होने पाएगा। पैसों की जरूरत हो तो फोन कर देगी, पैसे भिजवा दूंगा, ठीक है ना? अपनी बहन से कहना चिमटी ने ऐसा पूछा है। टाटा, सी यू, बाय बाय। कौन था जी वो? मुझे क्या पता कौन था भाई। आपने बात तो ऐसे की जैसे आपका रिश्तेदार है। ये सब जो है ना, धक्का मुक्की करके बस में चढ़ते हैं। जब खिड़की के बगल में सीट मिल जाती है तो कोई रंभा को तो कोई राधा को याद करके सो जाता है। लेजी फेलोस। अब जो मैंने उसे शौक दिया है ना, उसकी नींद भाग जाएगी। जब तक गांव नहीं पहुंचेगा ना, सोचता रहेगा कि आखिर मैं कौन था। जवाब नहीं मिलेगा उसे। उसे कंफ्यूज करके तुम्हें आखिर क्या मिला? मुझे क्या मिलेगा? ये सब टाइम पास है भाई, और उसके लिए मेंटल टेंशन। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ला 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 ला, आज फिर जीने की तमन्ना है। वो देखो, वो एक बकरा है ना, अभी उसे शॉक देता हूँ, बस देखते जाना। हेलो, मैं भैया आपको बुला रहे हैं। हेलो साले हेलो साले साहब। साहब, कैसे हैं? आपको पक्का मेरे गांव आना होगा। आपकी बहन बाहर बैठकर आपकी राह देखती है। आते वक्त मेरे लिए हीरो होंडा लेके आना, और कुछ चाहिए होगा तो मैं फोन करूंगा। पैसे लिफाफे में डाल के पोस्ट कर देना। चलता हूँ, बाय बाय, सी यू, टाटा। कौन था वो? तुम्हारा साला अरे था? काहे का साला? एक आवारा आदमी है, सालों से कोई काम धंधा तो करता नहीं है। एक सिगरेट और कटिंग चाय पीकर आने वाली बस में बैठे लोगों को बिना मतलब तंग करता रहता है। इसीलिए एक ही बॉल में 6 मार दिया। अब ये कौन था सोच के पागल होकर किसी बस के नीचे आकर मर जाएगा। उसे कंफ्यूज करके तुम्हें आखिर क्या मिला? उसका मेंटल ब्रेकिंग हमारा टाइम पास। मिलेगा मुर्गा काटेंगे, बनाएंगे चिकन खाएंगे। कौन है जी वो? उल्लू बनाने वाले को ही उल्लू बना दिया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। प्राइमरी स्कूल में गिनती सीखते थे, तब से वो मेरा दोस्त है, समझे क्या? आपसे बहुत छोटा लग रहा था वो। 4 साल एक ही क्लास में फेल हुआ है वो, इसीलिए ऐसा रह गया वो। हाँ, मुझे कहानी सुना रहे हो? अबे कहानी नहीं तो क्या, तेरे लेवल का सिनेमा दिखाऊं क्या मैं? बस स्टैंड पर बैठ करके सिर्फ पंचायत करता रहता है, और ऊपर से पेपर भी चाहिए। चल भाई यहाँ से। हाँ, ये आखिरी वाला
हाँ अरे अरे पानी 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 एक निवाला नहीं, नहीं, एक नहीं। निवाला बस एक निवाला लो। बिल्कुल नहीं, एक निवाला कहकर 100 वाला खिला दिया। अब मुझे अरे नहीं सच चाहिए। में ये आखिरी वाला है। तू मेरी सोना है ना, बस तू मेरी सोना लाडली जी। है ना, मेरा बाबू है ना। ये पापा ससुर जी आप आइए। माँ नहीं आई क्या पापा? नहीं आई बेटा। घर में सब ठीक है ना? हाँ सब अच्छे ही हैं। बैठिए। आप बैठिए ना। हाँ क्यों बेटी, हाथों में चोट लग गई है क्या? नहीं तो फिर तामाजी खाना खिला रहे हैं। ओह, दरअसल वो हाथों में मेहंदी लगाई है ना, इसीलिए। हाँ ठीक है। तुम्हारी शादी में कसर पूरी नहीं कर पाया था। कल त्योहार है तो तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। लीजिए। ये कपड़े आपने और माँ ने मिलकर खरीदे हैं क्या? तुम्हारी माँ मेरे साथ शादी करने के बाद घर तो जरूर आई, लेकिन मेरे किसी भी शुभ कार्य में मेरे साथ कभी नहीं आई। आप और माँ साथ आकर जिस दिन कपड़े देंगे तब हम जरूर ले लेंगे। अभी नहीं पापा, ये क्या बेटी? प्लीज जिद मत कीजिए पापा। ठीक है, तुम जज की बेटी हो, तुमसे बहस कौन कर सकता है? खाना खाकर जाइएगा पापा। नहीं बेटी, मैं खा के ही आया हूँ। ये सब नहीं चलेगा, पहली बार आप हमारे घर पर आए हैं, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप बैठिए, मैं अभी परोसती हूँ पापा। ठीक है बेटी। अरे बाप रे, क्या घर में हुआ? तो आटा ही नहीं है जी। उपमा का रवा नहीं, चने का आटा नहीं, चावल भी नहीं है। तो अब क्या करें? क्या करें? पापा गरम गरम उपमा बना दूं क्या? जो तुम्हें अच्छा लगे दे दो बेटी, खा लूंगा। ये तो सुबह की बनाई हुई इडली है, उपमा कहाँ से बनाओगी? अकल इस्तेमाल करके। ओहो हो, जब तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो उनका चश्मा छुपा दोगी? मैं क्या करती हूँ बस देखते जाइए। उपमा बहुत स्वादिष्ट है बेटी। क्या हुआ पापा, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, सोच रहा हूं कल तक खाना बनाना जिसे बिल्कुल भी नहीं आता था, आज इतना अच्छा उपमा कैसे बना लिया उसने। वैसे ये रवा उपमा जैसा नहीं है, थोड़ा वैरायटी जैसा है। ये रवा उपमा नहीं है पापा, इडली उपमा है। इडली उपमा? हाँ पापा, अब इस वक्त घर में कुछ भी नहीं था, पर सुबह की बनाई हुई इडली थी, मैंने उसी का इस्तेमाल किया और उससे उपमा बना दिया। कितनी समझदार हो गई हो तुम। ना समझने वाली अर्धांगिनी हो और करोड़ों रुपए घर में हो तो भी जीवन नर्क ही है, पर प्यार करने वाला साथ हो तो गरीबी भी स्वर्ग है, ये तुम दोनों ने साबित कर दिया।